बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से आपकी खिदमत में डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी हाजिर है। आज की वीडियो का ताल्लुक मैट्रिक के उर्दू के पर्चे से है और ख़ास तौर पर आज हम करेंगे सवाल नंबर 9 का पहला जुज यानी हिस्सा अलिफ। इसमें या तो नज़म के बंद की तशरीह करनी होती है शायर और नज़म के हवाले के साथ, और ये 6 नंबर का सवाल है, या फिर 2 नज़में दी जाती हैं, उनमें से किसी एक नज़म का खुलासा या मरकजी ख्याल शायर के हवाले के साथ करना होता है। पहले आप ये समझ लीजिए, अगर आप पहला हिस्सा कर रहे हैं यानी नज़म के बंद की तशरीह कर रहे हैं तो आपको इम्तहान में ये 3 उन्वानात लिखने हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। बंद की तशरीह इसलिए यहाँ पर लिख भी दिया गया है कि पहला उन्वान हवाला नज़म। आपको ये बताना है कि ये जो जुज़, ये जो टुकड़ा है जो आपके इम्तहान में आया है, ये कौन सी नज़म से लिया गया है, ये आपको यहाँ लिखना है। दूसरा हवाला शायर और उस नज़म के शायर कौन है, और तीसरा उस बंद की तशरीह करनी है। लेकिन अगर आप नज़म का खुलासा कर रहे हैं या मरकजी ख्याल कर रहे हैं तब आपको सिर्फ एक मरकजी ख्याल का उन्वान लिखकर या खुलासे का उन्वान लिखकर सिर्फ एक उन्वान देना है, हवाला शायर। उसके बाद खुलासा या मरकजी माफ कीजिए, खुलासा या मरकजी ख्याल बाद में आएगा। पहले हवाला शायर, फिर उसके बाद खुलासा या मरकजी ख्याल, पहले नहीं। तो हम पहले शुरू करते हैं नज़म के बंद की तशरीह से, साथ साथ हम आपको खुलासा करने का तरीका भी और मरकजी ख्याल का तरीका भी बताएंगे। वैसे हम ज़ाती तौर पे मरकजी ख्याल से इत्तेफाक नहीं करते क्योंकि मरकजी ख्याल तो एक लफ्ज़ का भी हो सकता है, और चलिए एक जुमले का कह लीजिए या 2 जुमलों का कह लीजिए, तो अब 1-2 जुमलों का मरकजी ख्याल और नज़म का खुलासा जो कि कई जुमलों का बाज़ औक़ात 1-2 पैराग्राफ का हो सकता है, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं। लेकिन क्या कीजिए, आपके इम्तहान में इसी किस्म का सवाल है। तो हम यहाँ शुरू करते हैं नज़म के बंद की तशरीह से नज़म और शायर के हवाले के साथ। और आज हमने इंतखाब किया है नज़ीर अकबर आबादी की नज़म बरसात का तमाशा। इससे पहले की वीडियो में हम हमद और नात कर चुके हैं और आज बारी है बरसात का तमाशा। और ये बात फिर आपको बताई जाती है कि हमने गज़लों की तशरीह की वीडियो भी जारी कर दी है, वो आप देख ही चुके होंगे उम्मीद है। और गज़ल और नज़म में फ़र्क ये बता दिया गया था कि गज़ल का हर शेर अलग इकाई होता है, अलग यूनिट होता है, और मायनों के लिहाज से उसका अपने से पहले या बाद वाले शेर से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन नज़म में ऐसा नहीं होता। नज़म में हर शेर, हर बंद एक दूसरे से मुंसलिक, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, एक दूसरे से रब्त में होता है। और जो बात पहले बंद में हो रही होती है वही बात अल्फाज बदल के आखिरी बंद तक चलती है। गोया नज़म अपने मरकजी ख्याल के गिर्दी घूमती है। और ये नज़म जो बरसात का तमाशा है ये मुखम्मस की शक्ल में है, हेयत में है। हेयत शक्ल को कहते हैं, मुखम्मस कहते हैं 5 मिसरों वाली नज़म। आप जब देखिएगा आपकी किताब में से तो आपको नजर आएगा कि हर बंद 5 मिसरों का है। और एक बात और भी आप उस पर गौर कीजिए, ये भी आप इजाफी तौर पर लिख सकते हैं कि हर बंद एक ही मिसरे पे खत्म हो रहा है, वही मिसरा दोहराया जा रहा है, वही मिसरा हर बंद के आखिर में बार बार आ रहा है। यानी आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। तो आपकी किताब में 6 बंद हैं, तो 6 बंद के आखिर में यही मिसरा है। तो जो मिसरा नज़म में बार बार आए बंद के आखिर में उसे टीप का मिसरा कहते हैं, या अगर शेर आए तो उसे टीप का शेर कहेंगे। यहाँ तो खैर मिसरा ही है, तो ये टीप का मिसरा है। और जो आमतौर पे टीप का मिसरा होता है, नज़म का मरकजी ख्याल उसी के गिर्द घूमता है। तो पहले हम यूं समझ लीजिए, बंद की तशरीह से पहले आप मरकजी ख्याल समझ लीजिए, उससे बंद की तशरीह आसान हो जाएगी क्योंकि तमाम बंद उसी के मुताल्लिक ही होते हैं। तो मरकजी ख्याल अगर आप करने जाएंगे, गोया ये वाला हिस्सा कर रहे हैं मरकजी ख्याल, तो सिर्फ हवाला शायर लिखेंगे, ये और ये नहीं लिखेंगे, और नीचे मरकजी ख्याल। तो जो टीप का मिसरा है, आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा, तो टीप का मिसरा ही चीख चीख के कह रहा है कि नज़ीर अकबर आबादी ने इस नज़म में, माफ कीजिए पहले हवाला शायर देंगे आप। हवाला शायर आपने देना शुरू किया, चंद जुमले शायर के बारे में कि ये नज़म बरसात का तमाशा नज़ीर अकबर आबादी की नज़म है। और नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है। अवामी शायर वो होता है जो अपनी तवज्जो अवाम के मामलात पर रखे, यानी जिसकी शायरी का मरकज महवर अवाम ही हो।
यानी जिस तरह गज़ल में एक फर्जी महबूब होता है और तमाम शायर उसी की बात करते हैं, नज़ीर अकबर आबादी ने अपना महबूब आवाम को बनाया है। उन्होंने अवामी बातें की हैं, अवामी मामलात पर शायरी की है। तो अवामी शायर उसको कहते हैं जो अवामी मामलात पर तवज्जो दे और अवाम की ज़बान भी इस्तेमाल करे। तो नज़ीर अकबर आबादी ने दोनों काम किए हैं। और जिन चीज़ों से अवाम को दिलचस्पी है, अवाम की खुशी, अवाम के दुख, अवाम की परेशानियाँ, अवाम के त्यौहार, अवाम के हत्ता के होली, हत्ता के दिवाली, हत्ता के शब बारात, ईद बकरीद, हिंदू मुसलमान दोनों की जो तकरीबात हैं उस पर नज़ीर ने बहुत नज़में लिखी हैं और मनाजिर फितरत पर भी नज़म लिखी हैं। और ख़ास तौर पे ये नज़म बरसात का तमाशा, नज़ीर अकबर आबादी बरसात के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और उनके मजमूओं में एक से ज़्यादा नज़में बरसात पर हैं। तो बरसात का तमाशा। अब आप आइए मरकज़ी ख्याल पर। मरकज़ी ख्याल ये हो सकता है, मरकज़ी ख्याल मुख्तलिफ अंदाज से लिखे जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। ये हो सकता है कि नज़ीर अकबर आबादी ने इस नज़म में हमें दिखाया है कि बरसात का मौसम बहुत ही पुरलुत्फ़ होता है, बहुत ही मौज मस्ती का मौसम होता है। उसके आने से पहले तो गर्मी होती है, बाद में जब बरसात शुरू हो जाती है तो चारों तरफ हरियाली सब्जा फैल जाता है, पहाड़ हो, वादियाँ हों, आबादियाँ हों, सब बिल्कुल निखर के सामने आ जाते हैं। हर तरफ मौज मस्ती और खुशी का रंग होता है, परिंदे चहचहा रहे होते हैं। बरसात के मौसम में किस्म किस्म के फल खाए जाते हैं, बल्कि पकवान पकते हैं, कहीं पकोड़े तले जाते हैं। ये सारी चीज़ें वो हैं जिनका मज़ा बरसात ही में हो सकता है। ये मैंने आपको थोड़ा तफसीलन बताया है कि मरकज़ी ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है, हालांकि मरकज़ी ख्याल अमलन इससे कम होना चाहिए। अब आइए बंद की तशरीह। बंद की तशरीह के साथ साथ अब आपको इसका खुलासा करने का तरीका भी बता देंगे। तो गोया हम दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर चल रहे हैं। मरकज़ी ख्याल आपको बता चुके हैं और खुलासा करने का तरीका तशरीह के साथ साथ ही बताएंगे। आपने थोड़ी तवज्जो दी तो आप इंशाल्लाह देखेंगे कि आपके लिए मुफीद होगा। हम शुरू करते हैं तशरीह से और साथ ही खुलासे के बारे में कुछ बातें होंगी। तो पहला बंद है, खुर्शीद गर्म होकर निकला है अपने घर से। आपको तरीका गज़ल की तशरीह में बता दिया गया था कि शेर की तशरीह जब भी आप लोग करें तो उसे पहले नसर बना लें, यानी जुमला बना लें। उसूल क्या है, अगर इसी बात को हम अपनी जुमले में बोलते, अपने जुमले में बोलते, अपनी गुफ्तगू में बोलते तो कैसे बोलते, इन्हीं अल्फाज के साथ। अल्फाज आप तब्दील ना कीजिए, इससे यह कि शेर की तशरीह ज़रा आसान हो जाती है। मसलन इसी को लें तो हम यूं कह सकते हैं कि खुर्शीद गर्म होकर अपने घर से निकला है। खुर्शीद सूरज को कहते हैं, गर्म होकर यानी जब बरसात अभी हुई नहीं होती उससे पहले एक लू सी चलती है या हब्स का सा मौसम होता है, थोड़ी शदीद गर्मी महसूस होती है। अब आइए अगले मिसरे में क्या कह रहे हैं, लेता है मोल बादल कर कर तलाश जर से। बादल जर से तलाश कर कर मोल लेता है। जर का मतलब दौलत, मोल लेता है गोया खरीदता है। मतलब बादल जो है बारिश बरसाने के लिए आसपास के बादलों को गोया खरीदना चाहता है ताकि इकट्ठे होकर बारिश बरसाएं। आई हवा भी लेकर बादल को हर नगर से। हवा भी बादल को हर नगर से लेकर आई है। हवा चलती है तो इधर उधर के बादल भी आ जाते हैं। नगर कहते हैं बस्ती को, इलाके को। तो आप अपने अल्फाज में तशरीह करेंगे। तशरीह का उसूल याद रखिए, आपको अपने अल्फाज में करना है और थोड़ा फैला के करना है। दो ही उसूल हैं, तशरीह अपने अल्फाज में करनी है और थोड़ा सा फैला के, थोड़ा सा बढ़ा के करनी है। और हवा भी जो है अपने आसपास के जो भी बादल हैं उनको खींच कर ले आई है ताकि बारिश बरसाई जा सके। आधे अषाढ़ अब तो दुश्मन के घर से बरसे। ये इत्तफाक से नस्र की तरतीब ही में है कि आधे अषाढ़ अब तो दुश्मन के घर से बरसे। यहाँ दुश्मन के माने कोई जानी दुश्मन के नहीं बल्कि गैर, दूसरे लोग। अषाढ़ हिंदी महीनों में बरसात का पहला महीना है कि आधा महीना तो गुजर चुका है और वो गैरों के घर से बरस रहा है, यानी गैरों के इलाकों से बरस रहा है। अब तो उसे यहाँ आना चाहिए। शायर ये तमन्ना कर रहा है कि देखो दुश्मन के घर यानी गैरों के घर यानी दूसरी बस्तियों में बारिश शुरू हो चुकी है, गोया यहाँ भी अब होने वाली है। अब पीप का मिसरा, आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। चलो दोस्तों, हम भी चल के देखते हैं कि बरसात के मौसम में क्या क्या मौज मस्ती होती है। अब ये मैंने पहले बंद की आपको तशरीह कर दी, तशरीह वाली बात यहाँ पे खत्म हो गई। अब जो मैंने शुरू में बात की थी कि हम आपको साथ साथ खुलासा करने का तरीका भी बताएंगे, तो खुलासा करने का तरीका यह है कि हर बंद की खास बात अपने अल्फाज में एक या दो जुमलों में लिख लें, क्योंकि 4-5 मिसरों का तो बंद है,
तो आप इससे ज़्यादा तो नहीं लिख सकते ना। खुलासे में बात को मुख्तसर किया जाता है, और खुलासे की शर्त हम खुलासे वाले सवाल में बता चुके हैं कि अपने अल्फाज में लिखना और मुख्तसर लिखना। तो ये जो 5 सतरें हैं, 5 लाइनें हैं, इनको आप 2 लाइनों में, 2 सत्रों में लिख लें। जो खास बात है वो लिख लें, हर बात को लेना जरूरी नहीं होता। आप यूँ कह सकते हैं बरसात से पहले गर्मी होती है, लेकिन जब बरसात आती है तो यकायक मौसम बदल जाता है और नई नई मौज मस्ती शुरू हो जाती है। ये इस बंद का आपने निचोड़ निकाल लिया, इसको अलग लिख लिया। आगे इसी तरह हर बंद की खास बात, वो 1 हो या 2 हो या 3 हो, वो लिख लें, उनको जोड़ दें, वो खुलासा बन जाएगा। जैसे अभी हमने इसके जोड़े। अगला बंद देखिए, अगर वो तशरीह में आएगा तो कैसे करेंगे और उसमें से खुलासे के 1-2 जुमले कैसे निकालेंगे। कासिद सबा के दौड़े हर तरफ मुंह उठाकर, सबा के कासिद हर तरफ मुंह उठाकर दौड़े। सबा हवा को भी, सुबह की ठंडी हवा को भी कहते हैं। कासिद कहते हैं पैगाम लाने वाले को, डाकिये को, एलची को। जो हवा के कासिद हैं, हवा के जरिए जो पैगाम लाते हैं, वो चारों तरफ मुंह उठा के, यानी हवा गोया एक किस्म का पैगाम लाने के लिए उसने अपने कारिंदे, अपने नुमाइंदे, अपने डाकिये भेज दिए कि जाओ जाके जरा देखो बारिश कहाँ कहाँ हो रही है। हर कोहो दश्त को भी कहते हैं यूं सुनाकर, हर कोहो दश्त को भी यूं सुनाकर कहते हैं। अगर इसको हम जुमले में बोलते तो कोह पहाड़ को कहते हैं, दश्त सहरा और जंगल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। यानी बारिश की खबर हर जगह फैला दी, पहाड़ों में भी, सहराओं में भी और जंगलों में भी हवा ने फैला दी। हवा ने गोया अपने कासिदों के जरिए फैला दी। हाँ सब्ज जोड़े पहनो हरदम नहा नहा कर, इसको हम बोलते तो ऐसे बोलते, हरदम नहा नहा कर सब्ज जोड़े पहनो। यानी बारिश हो रही है तो बारिश जब होती है तो ये फूल, पौधे, पत्ते, पहाड़, दरिया, वादियां, सहरा, जंगल सभी गोया नहाते हैं। तो नहा कर सब हरे भरे हो जाते हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये हरे भरे हो गए, यानी कि ऐसा लग रहा है कि हरा लिबास पहन लिया। कोई दम को मेघ राजा देखेगा सबको आकर, कोई दम को मेघ राजा सबको आकर देखेगा। मेघ वैसे बारिश को कहते हैं, बरसात को कैसे हैं कहते हैं, लेकिन मेघ राजा बादलों के देवता को कहते हैं, वो देवता जो बारिश बरसाता है। तो दोनों मान लिए जा सकते हैं कि वो जो बारिश बरसाने वाला देवता है ना, वो आके देखेगा कि सबने बारिश की कैसी तैयारी की है या नहीं है, या बारिश की खुशी मनाई है या नहीं है। या नाले देवता के माने तो बरसात का मौसम जब आएगा तो वो जायजा लेगा कि देखो किसी ने उसकी तैयारी की है या नहीं है, यानी बारिश का पूरा लुत्फ उठाया है या नहीं है। फिर टीप का मिसरा, आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा, चलो दोस्तों चलकर देखते हैं बारिश ने कैसी कैसी धूम मचा रखी है। ये तो हो गई बंद की तशरीह। अब आपने इसमें से खास बात निकाली कि निचोड़ क्या है। निचोड़ आपने फर्ज कीजिए आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। ये याद रखिए आप इससे मुख्तलिफ अंदाज से भी खुलासा कर सकते हैं। ये हम आपको एक नमूना बता रहे हैं। अल्फाज आपके अपने होने चाहिए और मुख्तसर होनी चाहिए कि बारिश की खबर हवा के जरिए हर जगह पहुंच जाती है, पहाड़ों में भी, जंगलों में भी, और सब के सब नहा धो के हरे कपड़े पहन लेते हैं। बारिश का ये मंजर है। ये जो उससे पहले वाले 2-3 जुमले थे उसके साथ ये जुमले जोड़ दिए, आपका खुलासा साथ साथ चल रहा है। आगे चलिए, तीसरा बंद। जब ये नवीद पहुंची सहरा में एक बारी, इसको हम बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, जब सहरा में एक बारी ये नवीद पहुंची। शुरू में मैंने अर्ज किया था कि नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर इसलिए कहते हैं कि उन्होंने अवामी मामलात पर शायरी की है, और इसलिए भी कहते हैं कि उन्होंने ज़बान भी अवामी ही इस्तेमाल की है। इसमें 1-2 लफ्ज़ ऐसे आएंगे जो आम तौर पे यानी आम तबका बोलता है, अवाम में से लोग बोलते हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इस किस्म के अल्फाज ज़रा कम इस्तेमाल करते हैं। तो एक बारी, एक मरतबा, नवीद खुशखबरी, सहरा रेगिस्तान। जब रेगिस्तान जहाँ पे हर तरफ रेती रेत है वहाँ ये खुशखबरी पहुंची। किस चीज़ की आपको पता ही है, बारिश की बात हो रही है कि बारिश के आने की खुशखबरी पहुंची। तो क्या हुआ, होने लगी वहाँ फिर बरसात की तैयारी। सही लफ्ज़ तो है तैयारी, लेकिन मैंने कहा ना नज़ीर अकबर आबादी ने शायरी में उन अल्फाज को उसी तरह बांध दिया है, यानी इस्तेमाल कर दिया है कि जैसे कि अवाम बोलते हैं कि वहां फिर बरसात की तैयारी होने लगी है, बारिश का इंतजार होने लगा है। जब सहरा में यह खबर पहुंची, यानी हवा के जरिए जब खुशबू पहुंची, तो ये सब लोग तैयार हो गए कि देखो अब बारिश कब आती है। चश्मों में कोह के भी हुई सबकी इंतजारी, कोह के चश्मों में भी सबकी इंतजारी हुई। सही लफ्ज़ तो इंतजार है, लेकिन जैसे अभी बात हुई कि उन्होंने इंतजारी
शेर में बांध दिया है, यानी इस्तेमाल कर दिया है। कोह का मतलब पहले आ चुका है कि पहाड़ के जो चश्मे हैं वहां भी इंतजार हो रहा है, क्योंकि वो सूखे पड़े हैं, उनमें इतना पानी कम है। हालांकि चश्मा जमीन से निकलता है, लेकिन बहरहाल जब वो निकलता है तो अगर ऊपर से भी बारिश बरसे तो चश्मा भर जाता है। तो चश्मे, जो पहाड़ी चश्मे हैं, वो भी बरसात का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। मौसम के जानवर भी आते हैं बारी बारी। आपने गौर किया होगा, कुछ मौसम यानी बरसात के मौसम में कुछ जानवर आपको ऐसे नजर आते हैं जो आमतौर पे नजर नहीं आते, गोया वो बरसात के मौसम ही में निकलते हैं। कुछ खासतौर पे हशरातुल अर्ज, जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, कुछ परिंदे ऐसे होते हैं, वो भी एक है, और जानवर भी ऐसे होते हैं कि जानवरों को भी ऐसा लगता है कि बरसात के मौसम का इंतजार था, आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। चलो दोस्तों, बरसात का हंगामा, बरसात की मौज मस्ती देखते हैं। ये हो गई तशरीह। अब इसी बंद को आप मुख्तसर करके अपने अल्फाज में 2 या 3 जुमले साथ लिख दें तो पिछले वालों से जोड़ दें तो आपका खुलासा साथ साथ चल रहा है। यानी रेगिस्तान में बारिश की खबर पहुंचती है तो वो सब, वहाँ जो भी मखलूक है वो सब तैयार हो जाते हैं, और जानवर भी तरह तरह के और कीड़े मकोड़े भी बरसात का इस्तकबाल करने के लिए निकल आते हैं। अगला बंद है, सावन के बादलों से फिर आ घटा जो छाई। पहले सावन का इमला इसी तरह होता था, लेकिन अब सावन का आजकल ये इमला ये है, यही आजकल दुरुस्त इमला है। नज़ीर के दौर में सावन इस तरह भी लिखा जाता था जैसा आपकी किताब में है। मुराद वही है, सावन, सावन बारिश के महीने को कहते हैं। सावन के बादलों से फिर आ घटा जो छाई। घटा ऐसे बादल को कहते हैं जो बरसात बरसाने वाला हो, बारिश बरसाने वाला हो। यानी घटा छा गई है, सावन का महीना आ गया है और बादल आके बारिश बरसाने वाले हैं। बिजली ने अपनी सूरत फिर आन कर दिखाई। इसको नजर बनाए तो बिजली ने फिर अपनी सूरत आन कर दिखाई। सूरत, शक्ल, आपने देखा होगा बारिश में अक्सर बिजली भी चमकती है। हो मस्त रात गरजा, कोयल की कूक आई। रात बादल की गरज को भी कहते हैं और बारिश बरसाने वाले फरिश्ते को भी कहते हैं। आप आसान मतलब भी ले सकते हैं। बादलों की गरज होती है, गड़गड़ाहट की आवाज आती है, और फिर कोयल, आप जानते हैं, एक खुश आवाज, एक अच्छी आवाज वाला परिंदा है, उसकी कूक आई। कूक कहते हैं सुरीली आवाज को। उसकी खूबसूरत आवाज फजा में लहराई। बदली ने क्या मजे की रिमझिम झड़ी लगाई। बदली, छोटे बादल को, वो भी बारिश बरसाने वाला, क्या मजे की रिमझिम। रिमझिम एक बारिश होती है लगातार मूसलाधार, एक होती है टिप टिप करके आहिस्ता आहिस्ता बरस रही होती है, वो रिमझिम फुहार भी उसको कहते हैं। झड़ी लगाना होता है लगातार बारिश बरसाना, यानी रिमझिम तो हो रही है लेकिन मुसलसल हो रही है, लगातार हो रही है। आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। चलो चल के देखते हैं कि बरसात ने कैसी कैसी धूम मचा रखी है, कैसी कैसी मौज मस्ती फैला रखी है। ये तो हो गई तशरीह। अब इसकी खास बात आपने निकाली कि खास बात क्या जी, सावन के बादलों में यानी बरसात होती है, बादल आ जाते हैं, बिजली चमकती है और कोयल कूकने लगती है और लगातार बारिश शुरू हो जाती है। ये 2-3 जुमले आपने पिछले वाले के साथ जोड़ दिए तो आपका खुलासा अब यहां तक पहुंच गया। आगे चलिए, अगला बंद। काली घटा है हरदम, बरसे हैं मी की धारें। हरदम काली घटा है, मी की धारें बरसे हैं। धार कहते हैं सिलसिले को, लगातार बारिश बरसने को। और घटा, पहले भी बात हो गई, बारिश बरसाने वाले बादल जब वो गहरे रंग के होते हैं, अमलन काले तो नहीं होते, गहरे उदे रंग के होते हैं, लेकिन वो लगता है ऐसे जैसे काली घटा है, तो चारों तरफ अंधेरा सा छा जाता है और लगातार बारिश बरसना शुरू हो जाती है। और जिसमें उड़ रही हैं बगलों की 100 के तारें। बगला एक सफेद रंग का परिंदा होता है, आपने देखा होगा। 100 के तारें मुहावरतन कह लीजिए या बात को समझाने के लिए मुबालगे के तौर पे बोला गया है, यानी बगले की बहुत ज्यादा कितारें उड़ रही हैं बरसात के मौसम में। कोयल पपीहे कूकें और कूक कर पुकारें। कोयल एक अच्छी आवाज वाला परिंदा है, पपीहा भी, इसकी भी आवाज अच्छी होती है, कोयल से थोड़ा ये छोटा होता है। कूक, अभी इससे पहले भी इस बंद में, इससे पहले वाले बंद में भी ये लफ्ज आया था, यानी अपनी सुरीली आवाज में पुकार रहे हैं, ऐसा लगता है वो बारिश का इस्तकबाल कर रहे हैं, बारिश को खुशामदेद कह रहे हैं। और मोर मस्त होकर जूं कूकला चिंघारें। असल में ये चिंघाड़ है, चिंघाड़े पहले ऐसे लिखा जाता था, लेकिन अब अगर हम इसको लिखेंगे तो हम इसको चिंघाड़ लिखेंगे।
रे से लिखेंगे, और चिंगाड़े जमा बनानी होगी तो चिंगाड़े, यानी चिंगाड़ रहे हैं। चिंगाड़ने कहते हैं जोरदार आवाज निकालना, शोर, बहुत जबरदस्त आवाज निकालना। और मोर भी जो बारिश के मौसम में मस्त हो गए हैं, जूं का मतलब जैसे। कोकला ये भी एक स्याह रंग का एक छोटा सा खुश आवाज परिंदा होता है, कुछ लोगों ने हुदूद भी लिखा है। तो ये भी इस तरह चिंगाड़ रहे हैं कि जैसे मोर होता है, जैसे माफ कीजिए हुदूद होता है, या वो खुश आवाज परिंदा होता है। ये भी बारिश के मौसम में मस्त हो गए हैं, इनको भी मस्ती सूझी हुई है। आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा, देखो चल के देखते हैं बरसात ने कैसी कैसी रौनक फैलाई हुई है, धूम मचाई हुई है। अब इसमें से खास बात आपको खुलासे के लिए निकाल ली है कि चारों तरफ काली घटा है, बारिश बरस रही है, परिंदे उड़ रहे हैं, कोयल और दूसरी आवाज वाले परिंदे खुशी से आवाजें निकाल रहे हैं, बरसात ने कैसी धूम मचा रखी है। ये 2-3 जुमले आपने पिछले वाले के साथ जोड़ दिए तो आपका खुलासा मुसलसल साथ चल रहा है। आखिरी बंद में भी आपको यही करना है ताकि आपका खुलासा भी मुकम्मल हो जाए। बंगले सबों ने हर्जा, ऊंचे छवाए जर दे। ये थोड़ा मुश्किल है, जरा इस पर गौर करना पड़ेगा आपको। सबों ने हर्जा ऊंचे जर दे, सबों ने हर्जा ऊंचे बंगले छवाए। छवाए आजकल नहीं बोलते, छप्पर डलवाए। आपने देखा होगा बारिश से पहले लोग जब को पता चल रहा है बारिश आने वाली है तो अपने सहन को, दालान को और दीगर जगहों को जहां जहां उनको खतरा होता है कि पानी ना आ जाए तो छप्पर डलवाते हैं। तो अपने बंगलों में, अपने घरों में सब ने ऊंचे ऊंचे छप्पर डलवाए हैं। हर जगह जर देकर, पैसे देकर, यानी पैसे खर्च करके लोगों ने छप्पर डलवा दिए ताकि बारिश का पानी कमरों में ना आए। आपको तशरीह ऐसे करनी है। मेवे मिठाई अम्बा, अंगूर और सरदे। अम्बा आम को कहते हैं, मेवे मिठाई आप जानते हैं। मेवा वैसे तो खुश्क फल को कहते हैं, जैसे कि खजूर है, जैसे कि अखरोट है, पिस्ता बादाम है, इनको कहते हैं, लेकिन मेवा आम फलों के लिए भी इस्तेमाल होता रहा है। तो यहाँ इन्होंने भी कर दिया है कि मुख्तलिफ किस्म के मेवे और मिठाइयाँ, जिसमें आम भी है, अंगूर भी है और सरदे भी हैं, लोग मज़े से खा रहे हैं। पकवान ताज़े ताज़े खासे पुलाव जर्दे। ताज़े ताज़े पकवान पक रहे हैं, आप जानते ही हैं, आपके घरों में भी होता होगा। अक्सर घरों में ख़ासतौर पर पकोड़े तले जाते हैं, वो भी पकवान है। तो ताज़े ताज़े पकवान तले जा रहे हैं, गरम गरम पूरियाँ तली जा रही हैं, और पुलाव आप जानते हैं, जर्दा जो मीठे चावल होते हैं उनको, और खासा जो होता है ख़ास किस्म का खाना होता तो या बादशाहों या अमीरों के लिए, लेकिन कभी कभी गरीब लोग भी पैसा खर्च करके महंगे किस्म के खाने बनवा लेते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि ऐसे मौक़ों पे लोगों ने अच्छे अच्छे पकवान बनाने शुरू कर दिए हैं, और फल भी खा रहे हैं और नई नई चीज़ें भी बना रहे हैं। बरसे है अब्रे बारह, खुलवा दिए हैं पर्दे। इसको हम बोलते अब्रे बारह बरसे है, पर्दे खुलवा दिए हैं, यानी चारों तरफ से कमरे बंद होते हैं, खिड़कियों पे पर्दे डले होते हैं कि धूप ना आए, गर्मी की शिद्दत ना आए, लू ना आए। अब जब बारिश बरसती है तो कोई कम ही होंगे जो उस वक्त भी अपने कमरों को बंद ही रखते होंगे। अक्सर तो पर्दे खोल देते हैं, खिड़कियां खोल देते हैं ताकि बारिश की ताज़ा फरहत बख्श हवा अंदर आ जाए। तो लोग भी यही कर रहे हैं कि अब्रे बारह कहते हैं बारिश को, बारिश बरसाने वाले बादल बरस रहे हैं। तो लोगों ने अपने खिड़कियों पर, कमरों में जो खिड़कियां हैं उनके पर्दे हटा दिए हैं ताकि बारिश के मौसम का नज़ारा भी कर सकें और अच्छी ठंडी हवा भी उनके कमरों में आ सके। आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा, देखो चलो लोग दोस्तों आओ देखते हैं बरसात ने कैसा कैसा हंगामा मचाया हुआ है, कैसी कैसी खूबसूरती, कैसी कैसी दिलकशी पैदा की हुई है। ये थी तशरीह। अब इसी में से 2-3 बातें ले लीजिए तो और खुलासे को मुकम्मल कर लीजिए कि सब लोगों ने बारिश के आने से पहले ही छप्पर डलवा दिए हैं, मुख्तलिफ किस्म के फल और मेवे खाए जा रहे हैं, पकवान बन रहे हैं, और लोगों ने बरसात का मौसम देखने के लिए खिड़कियों से पर्दे हटा दिए हैं। गरज अब आप उस खुलासे का इख्तिताम कीजिए। नज़ीर अकबर आबादी ये कहना चाहते हैं कि बरसात का मौसम बहुत ही शानदार मौसम होता है, उसमें बहुत मौज मस्ती हल्ला गुल्ला होता है, खाना पकाना, हरियाली हर तरफ। यही वो मौसम है जो सही मानों में हम उसको अब बहार का मौसम अगर कहें तो वो गलत ना होगा। इस किस्म की बातों से आप अपना खुलासा पूरा कीजिए। तो अजीज तलबा और तालिबात, आज की वीडियो में हमने सवाल नंबर 9 का अलिफ हल किया है और अभी ये सिलसिला जारी है क्योंकि अभी और नज़में भी हैं। आज हमने नज़म बरसात का तमाशा अवामी शायर नज़ीर अकबर आबादी का इंतखाब किया था। अगली वीडियो में
अल्लामा इकबाल की नज़म दुनिया इस्लाम, उसकी तशरीह और इसका मरकजी ख्याल और खुलासा इसी तर्ज पर पेश किया जाएगा जैसे आपने मुलाजा किया। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।